और सौरभ भारद्वाज ने जो बातें बोली और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आम आदमी पार्टी ने की, उसके बाद जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से दो बातें, क्या आप डरते हैं, उनकी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, और ये पूरी स्क्रिप्ट शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को फंसाने की बीजेपी मुख्यालय में लिखी गई है। चलिए, हमने उनसे डरने की बात हो गई और हम उनके खिलाफ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो क्या कोर्ट भी लिख रही है और कोर्ट भी डर गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया मनीष सिसोदिया को। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शराब घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने विजय नायर से लेकर संजय सिंह तक और मनीष सिसोदिया को अलग अलग समय पर बेल डिनाई की है। और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन से लेकर अनिल चौधरी तक ये सारे लोग कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस भी हमारी स्क्रिप्ट पर चल रही है या कांग्रेस भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करना चाहती है? देखिए, सवाल क्या है, जिनकी उत्पत्ति और जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ था, अन्ना जी के हाथ पकड़ के ये लोग आए थे, आज ये बन चुके हैं जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। मतलब कि पहले कहते थे कि इस्तीफा पहले होगा, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। आज इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोर्ट के आदेश आ गए, परंतु कोई रेजिग्नेशन नहीं देना है। शराब घोटाला अगर नहीं हुआ है तो मान्यवर क्यों पुरानी पॉलिसी पर चले गए? क्यों आप ही की सरकार की आरटीआई कहती है 2000 करोड़ का मिनिमम लॉस हुआ? और बताइए ना केजरीवाल जी कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ? कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया? कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इन सवालों का जवाब दीजिए। विक्टिमहुड कार्ड तो बार बार शहजाद, रवि जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें उठाई थी, कुछ बातों का जवाब दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल रवि जी ने कहा कि आपकी अगर पॉलिसी अच्छी थी, नहीं लिकर पॉलिसी, तो आपने उसको विड्रॉ क्यों किया। ये कहना आम आदमी पार्टी का कि भाई जो वेंडर सामने आए, जिन्होंने ऑक्शन लिया, ऑक्शन में शराब की दुकानें ली, उनके यहाँ छापे पड़ने लगे, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, वो डर गए, उन्होंने पॉलिसी सरेंडर कर दी, नए लोग आ नहीं रहे थे, इसीलिए मजबूरन हमको पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो देखिए, अब जो कह रहे हैं कि पॉलिसी मजबूरन उनको वापस लेनी पड़ी, तो मुझे बता दीजिए कि इसी पॉलिसी को उन्होंने पंजाब में भी लागू किया है और पंजाब में भी कई जगहों पर लोगों ने हाईकोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज किया और हाईकोर्ट की अलग अलग जगहों पर टिप्पणियां आई है कि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब पंजाब में कौन सी समस्या आ रही थी? ये मॉडल दरअसल क्या था सुमित जी? मॉडल था कि अपने अपने शराब घोटालेबाजों को अच्छी डील दिलवानी है, उनका कमीशन बढ़ाना है और कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर पर और कॉस्ट ऑफ सरकारी खजाने पर इनको मोटा मुनाफा कमाना है और घूस लेनी है। और ये सारी चीजें उन्होंने की, इसके सबूत सामने है और कोर्ट ने इसको स्वीकारा है। यदि कोर्ट इसको नहीं स्वीकारता तो उनको राहत मिल जाती। पर यह भी तो कहा गया कि सरकारी खजाने को 3500 या 4000 करोड़ का फायदा होता नहीं लिकर पॉलिसी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हुआ, इसलिए आरटीआई के माध्यम से ये आरटीआई दर्ज की गई थी और उसका जवाब दिल्ली सरकार ने दिया कि मिनिमम 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी अगर चलती तो। दूसरी बात, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सेल्स बढ़ी है, दारू की सेल बढ़ी, परंतु सेल बढ़ने के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो रिटेलर्स की कमाई पुरानी पॉलिसी में थी 750 ml की एक बोतल के लिए, वो मात्र 30 रुपए थी और सरकारी खजाने में 300 रुपए आते थे। नई पॉलिसी लागू होने के बाद ये रिटेलर्स की कमाई 350 रुपए हो गई और सरकारी खजाने में मात्र 8 रुपए आने लगे पर 750 ml बॉटल। और इस तरीके से आपने रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी ना सुमित जी? रॉबिनहुड क्या करता था? अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ये अरविंद केजरीवाल रिवर्स रॉबिनहुड है। ये सरकारी खजाने से चोरी करके इंडो स्पिरिट्स वाले जैसे जो शराब घोटालेबाज है उनकी जेबें भरता है और बीच में कमीशन लेता है। पर शहजाद, ये तो आप मानेंगे कि जो आपके लिए मेन कॉन्स्पिरेटर था समीर महेंद्रू, वही आज की तारीख में आपके सबसे बड़ा अप्रूवर बना हुआ और उसी के बयान पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये सही बात नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। केवल अप्रूवर के स्टेटमेंट पर या दिनेश अरोड़ा हो या समीर महेंद्र हो, उनके स्टेटमेंट पर ये कार्रवाई नहीं चल रही है। डिजिटल एविडेंस मिला है, किकबैक के प्रूफ मिले और केवल ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेंटेटिव 338 करोड़, ये नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की एक केस में, ईडी की नहीं, सीबीआई की केस में मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते हुए पैरा 41 पर लिखा गया है कि 100 करोड़ के किकबैक के प्रमाण मिले हैं। संजय सिंह को जो बेल रिफ्यूज हुई है, रिमांड नहीं मिली है और वो हाईकोर्ट भी गए थे, उन दोनों जगहों पर भी स्टैब्लिश किया गया है कि पैसों का लेन देन हुआ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उनका 164 का बयान दर्ज है कि जो 2 से 12% कमीशन किया गया, प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया गया, ये सारी चीजें जो है उन्होंने 164 में दर्ज करवाई है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे की गई।
और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं पर जिनके स्टेटमेंट समीर दर्ज है। महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की जो सो कॉल्ड कथित तौर पर फेस टाइम बातचीत है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर हमारा आदमी है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। क्या फेस टाइम कॉल का जिक्र इसीलिए एजेंसीज ने किया क्योंकि उसके लोकेशन नहीं देने पड़ेंगे उसका, क्योंकि फेस टाइम को आप लोकेट नहीं कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि क्यों उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और फिर क्यों मजबूरन उनको फेस टाइम पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा और कहना पड़ा कि विजय नायर इज माय बॉय। और विजय नायर रह कहाँ रहा था ये पूरे घोटाले करते वक्त? वो एक मंत्री कैलाश गहलोत के घर पे रह रहा था, सरकारी आवास पे रह रहा था। और उसके अलावा ईडी की चार्जशीट में, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसमें यह भी कहा गया है कि केवल ये तार दिल्ली में नहीं जुड़ते, पंजाब में भी कुछ, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट थे लाइसेंस के, तो उनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए पंजाब की एक्साइज डिपार्टमेंट और पंजाब सरकार से भी उनको धमकाया गया। तो इसका मतलब कि ये तार जो है पूरी शराब घोटाले के, वो पंजाब तक जुड़ते हैं। अगर फेस वैल्यू पे आपकी बात मानूं मैं शहजाद, तो 2 नवंबर को तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने कर दिया है। नहीं, बोया पेड़ फबूल का तो आम कहाँ से उगेंगे? अब जो आपने किया है वही उसकी आपको फल स्वरूप मिलेगा। अब वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। सीबीआई ने जब उनको बुलाया था, विटनेस के रूप में बुलाया था। अब उनको विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, हो सकता है विटनेस के रूप में ही बुलाया जा रहा है, परंतु अरविंद केजरीवाल क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट है कि उनका रोल क्या है इस पूरे घोटाले में, तो उनको लग रहा होगा कि वो गिरफ्तार होंगे। ये भी कहा गया शहजाद कि आम आदमी पार्टी अब अगर गिरफ्तार हुए तो सरकार जेल से चलेगी, पार्टी भी जेल से चलेगी। हाँ, ये तो सारी व्यवस्थाएं करके रखी है ना। सत्येंद्र जैन के मामले में तो मालिश वालिश की भी व्यवस्था, 5 स्टार रेस्टोरेंट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो मुझे लगता है 4 यार मिल बैठेंगे इन तिहाड़ और करेंगे बातें और भ्रष्टाचार, तो मुझे लगता है कि उसकी व्यवस्था तो उन्होंने पहले से कर रखी है। तिहाड़ जेल उन्हीं के अधीन आता है। ये पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री की सरकार जेल से चल रही हो, अगर ऐसा होता है तो? ये नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में बहुत होशियार है। ये पहली ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसके पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर दोनों जेल गए हैं। ये पहली ऐसी सरकार है दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह पर अप्रत्याशित भ्रष्टाचार माइनिंग में लेकर शराब घोटाले में किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़ के राजनीति में आए, परंतु अब लालू जी के ऐसे शागिर्द बने हैं कि इतने आरोप लगाते थे जब उनके पास कोई सबूत नहीं होता था। आज सबूत आ गए, कोर्ट ऑर्डर आ गए, फिर भी इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो ये लोग गोल्ड मेडल ऑफ घोटाला जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल 2 नवंबर को क्या होगा उस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, उस पर जाहिर तौर पर पूरे देश की नज़रें बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें जारी हैं।